द ग्रेट बाबर आजम जो है वो भी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बन चुके हैं। कौन से ऐसे एविडेंसेस मौजूद थे, कौन सी उनकी ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो मौजूद थी जिस पर जो है वो उनका कमबैक बना। ये क्रिटिसिज्म जो है वो जारी था जब उनका कमबैक हुआ T20 में। उनको ड्रॉप करने का रीजन जो दिया गया था वो भी यही था कि वो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, उनको इवॉल्व करने की जरूरत है, उनको टाइम देना चाहिए, वो अपनी गेम पर काम करें और फिर वापस जो है वो टीम में आ जाए। लेकिन उस पूरे अरसे में उन्होंने कौन सी ऐसी गेम जो है वो दिखाई, कौन से ऐसे मैचेस, ऐसी परफॉर्मेंसेस उनकी सामने नजर आई जिसकी बिना पर जो है वो उनको वापस लाया गया, ये किसी को भी नहीं पता। तो कहां वो इवॉल्व होना था, वो परफॉर्मेंस दिखानी थी, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन आकिब जावेद साहब का कहना है कि सीनियर प्लेयर हैं और ऐसे सीनियर प्लेयर की जो है वो जरूरत है श्रीलंका की कंडीशंस पर। तो ये उन्होंने जो है वो रीजन दिया है। सच बात ये है कि बाबर आजम ने जो है वो अपनी वर्थ भी साबित की है। जो रीसेंट बिग बैश लीग थी ना, उसमें बाबर आजम ने साबित कर दिया है कि वो महंगे तरीन प्लेयर हैं। एक तो वो महंगे तरीन प्लेयर जो है वो सेलेक्ट हुए और फिर उस सीरीज में एक रन उनका 4 लाख रुपए के बराबर था। 8 से 10 करोड़ का उनका ये कॉन्ट्रैक्ट था और 202 रन टोटल जो है वो उन्होंने बनाए हैं। तो मतलब एक रन के 4 लाख रुपए, मतलब क्या ही बात है। तो सोचे जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि कम स्कोर किया उन्होंने और स्लो खेला उन्होंने, 103 का सिर्फ स्ट्राइक रेट था, मतलब वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अगर बाबर आजम ज्यादा स्कोर कर लेते तो उनके एक रन की वैल्यू गिर जाती। तो ठीक है, सिडनी सिक्सर्स को जो है वो बहुत नुकसान उठाना पड़ा, बहुत भारी जो है वो पड़े उनको, बाबर आजम काफी जो है वो उनका इस चीज में जो है वो लॉस हुआ। लेकिन बाबर आजम के लिए तो अच्छा हो गया ना, उन्होंने क्या जबरदस्त अपनी वर्थ बना ली, क्या जबरदस्त जो है वो उन्होंने ब्रांड बना लिया। एक रन के 4 लाख जो है वो चार्ज कर रहे हैं। कौन है भाई इतना बड़ा प्लेयर। और जो लोग तनकीद कर रहे हैं उनके स्ट्राइक रेट पे, उनको भी जो है वो मैं एक फैक्ट बताती चलूं तो बात यह है कि आप ज्यादा अफसोस ना करें, क्योंकि आपके जो ग्रेट बाबर आजम है उन्होंने एक जबरदस्त जो है वो रिकॉर्ड भी कायम किया है। और उन्होंने ये रिकॉर्ड कायम किया है कि, और ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है, तो उसको आप गौर से सुने। जो बिग बैश लीग की 15 साल तारीख है उसमें 350 ऐसे मौके जिसमें बल्लेबाज ने 200 रन से ज्यादा जो है वो स्कोर किया है, उसमें बाबर आजम जो है उनका स्ट्राइक रेट लोएस्ट है। सो लोएस्ट स्ट्राइक रेट है उनका। लेकिन बात यह है कि अगर वो इतना स्लो ना खेलते तो कैसे स्टीव स्मिथ को जो है वो ये चांस मिलता, कैसे वो अपने पास जो है वो स्ट्राइक रखते और ऐसे खुलकर जो है वो खेलते, और कैसे वो अपने ये मान लेते कि अब जो है वो गेम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है वो समझ जाते कि अब मेरे ही कंधों पर है। तो ये है बाबर आजम की ग्रेटनेस कि स्टीव स्मिथ को भी जो है वो देखें उन्होंने मौका दिया कि वो खुलकर खेलें और तेज खेलें। और आखिरी बॉल पे जो है जब बाबर आजम सिंगल लेना चाहते थे और स्टीव स्मिथ ने रोक लिया और स्ट्राइक जो है वो अपने पास रखी, तो उसमें भी स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में 30 रन जो है वो स्कोर किए। तो ये चांस किसने दिया बताएं स्टीव स्मिथ को? बाबर आजम नहीं दिया ना। तो ये है ग्रेटनेस बाबर आजम की। ठीक है, बाबर आजम जो है वो फिर आगे फ्रस्ट्रेट नजर आए, आउट भी हो गए, अगले 2 दिन तक जो है वो नाराज भी रहे और सिडनी सिक्सर्स जो है वो देखें फिर आगे फाइनल में भी पहुंच गया।